So, hi everyone, this will be the lecture number 5 of NPO, I presume. ठीक है, तो आप अपना कॉपीज में लेक्चर मेंटेन कर लिए, आपके लिए इजी रहेगा बिकॉज द नंबर ऑफ लेक्चर्स आर वे टू मच इन अ चैप्टर. तो ये हैबिट डालना स्टार्ट करिए इन अ प्रोफेशनल कोर्स टू कीप द लेक्चर नंबर ऑन टॉप बिफोर यू स्टार्ट अ क्लास. इन केस अगर आपको खाली उस पर्टिकुलर चीज में डाउट है, एटलीस्ट यू कैन गो बिहाइंड एंड वॉच द लेक्चर अगेन. तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं वो. स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिएगा अपना कॉपी में. The annual membership fees. The annual membership fees paid by the members. The annual membership fees paid by the members. The annual membership fees paid by the members is called as the annual membership fees paid by the members is called as subscription. The annual membership fees paid by the members is called as subscription. लिख लिया क्या सबने? The annual membership fees paid by the members is called as subscription. Is that okay for everyone? Next point लिखिएगा. पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन के अंदर पॉइंट नंबर 2, शायद आप लोग ये खुद आंसर कर सकता होगा. अपने को जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सब्सक्रिप्शन होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी रिसीव होता है, चाहे इस साल का, चाहे पिछले साल का, चाहे आने वाले साल, करेक्ट, इट कैन बी पर्टेनिंग टू एनी ईयर, बट इट हैज टू बी रिसीव्ड दिस ईयर. तो सारा सब्सक्रिप्शन जाएगा रिसीव्स एंड पेमेंट. तो लिखिएगा प्लीज, ऑल द सब्सक्रिप्शन that has been received, all the subscription that has been received during the year, all the subscription that has been received during the year shall be recorded in the receipts and payments account. Shall be recorded in the receipts and payments account. Shall be recorded in the receipts and payments account. Shall be recorded in the receipts and payments account. Is that okay for everyone? Next point. ये अगर आप लोग लास्ट क्लास का नॉलेज यूज करके बोल सकते हो, शैल बी ग्रेट. रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो किस बेसिस पे बन रहा है? तो यार आपका सब्सक्रिप्शन जितना कैश में रिसीव है वो तो रिकॉर्डेड है, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था. पर ये सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? इनकम. सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट? इनकम. एनपीओ मिल रहा है, एनपीओ मेंबर से कमा रहा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. एंड अपना दिमाग में जोर डालिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बन रहा है? मेरा ये एक लाइन बोलना सही है कि जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को कैश बेसिस पे मिला है, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है अप्रूवल बेसिस टू ट्रांसफर इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. दैट ओके फॉर एवरीवन? लिखिएगा प्लीज. पॉइंट नंबर, सब्सक्रिप्शन received, subscription received in cash, subscription received in cash will be recorded
Subscription received in cash will be recorded in the subscription received in cash will be recorded in the receipts and payments account. Will be recorded in the receipts and payments account on what basis? You know the answer. Subscription received in cash will be recorded in the receipts and payments account on cash basis dash. It will be transferred to I need your help. सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ है, वो रिसीव्स एंड पेमेंट्स के अंदर रिकॉर्डेड है क्या? यहाँ तक सब मेरे साथ है? अब ये जो कैश बेसिस में रिकॉर्ड हुआ है, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट बेसिस? तो वही लिख रहा है, इट विल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. It will be transferred to income and expenditure on accrual basis. अगर मैं क्लियर बोलता हूँ तो लास्ट क्लास जिनको याद है उनके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट क्लास बोला था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं आप लोग से उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जब हम लोग एक चीज को कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे लेके जाते हैं, किस बेसिस से किस बेसिस से अक्रूवल बेसिस, कितने चीजों का एडजस्टमेंट आता है? इज दैट ओके? कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस लेके जाते हैं, कितने चीजों का एडजस्टमेंट? क्लियर है यहाँ तक? एक बार और पूछ लेते हैं, कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस कितने चीजों का एडजस्टमेंट चलेगा? ठीक है. अब वो चार चीजें क्या था उसको याद करने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले एडवांस स्लो जाएगा. एडवांस एट द, अगर बिगनिंग में एडवांस है मतलब पैसा कब मिला था? लास्ट ईयर उसको आपने एडवांस बोला था, मतलब वो रुपया कब का है? इस साल. पर मिला कब था? मतलब वो इस साल का आरएनपी में तो नहीं है, पर वो आईएनडी में तो जाएगा, क्योंकि मिला लास्ट ईयर था पर कमाया कब है? इस साल. याद करिएगा, एडवांस एट द बिगनिंग. एडवांस एट द बिगनिंग का हिंदी लैंग्वेज ये मिला कब है पर कमाएगा कब? दैट इज एडवांस एट द बिगनिंग. वैसे ही एडवांस एट द एंड. एडवांस एट द एंड का मतलब मिला इस साल है पर कमाएगा कब? आने वाले साल. मतलब इस साल कमाया नहीं है पर मिला इस साल है. आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग. आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग का मतलब है मैंने कमाया है पिछले सालों में पर मिलेगा कब? इस साल. परफेक्ट है. आउटस्टैंडिंग एट द एंड. आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कमाया इस साल पर मिला नहीं है पर मिलेगा अगले साल. समझ आ गया है? ये कितने पॉइंट्स हुए टोटल? ये चारों पॉइंट हम लोग को हेल्प करेगा कैश बेसिस को क्या बनाने में. तो हम लोग बोला था हम लोग जो फॉर्मूला समझेगा वो हम लोग समझेगा कैश से अप्रूवल जाने का, पर एग्जाम में अप्रूवल टू कैश जाने भी आ सकता है. ठीक है भाई. तो ऑब्वियसली आप इतना बड़े हो गए हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा. अगर कैश टू अप्रूवल आता है तो अप्रूवल टू कैश में सब उल्टा हो जाएगा. तो हम लोग एक ही चीज दिमाग में रखेगा, कैश टू अप्रूवल ऑल थ्रू आउट द चैप्टर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 100%. लिखिएगा अपने कॉपी में. मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट बेसिस. तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, देयर आर टोटल 4 adjustments to convert the data from cash basis to accrual basis. There are total 4 adjustments to convert the data from cash basis to accrual basis. There are total 4 adjustments to convert the data from cash basis to accrual basis. So number A, पहला डेटा क्या होता है हम लिखवा देते हैं. पहला एडजस्टमेंट क्या होता है? एडवांस एट द बिगनिंग. बस जब सम कर रहे हो आपने फॉर्मूला रिदम में डाल के कर लिया, दैट्स ओके, पर कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब क्या है. क्या आपके दिमाग में फिट हो रहा है? एडवांस एट द बिगनिंग. आप बताओ एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब लास्ट ईयर था पर मिलेगा कब? इस साल. तो लिखिएगा एडवांस एट द बिगनिंग डैश कमाया, सॉरी मिला. हिंदी में लिखना है, अपने को पता ना कैसे लिखना है, आप लोग पढ़ चुके हैं काफी. मिला लास्ट ईयर है, मिला लास्ट ईयर है पर कमाएगा इस साल.
मिलना और कमाने में बहुत डिफरेंस है, ऊपर समझ रहे हैं मेरे मन की भावनाओं को। मिला है लास्ट ईयर पर कमाएगा इस साल। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड डैश। एडवांस एट द एंड का मतलब मिला कब है पर कमाएगा कब। एडवांस एट द एंड में लिखिएगा डैश। मिला है इस साल, मिला है इस साल पर कमाएगा अगले साल। मिला इस साल पर कमाएगा नेक्स्ट। एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड हो गया है क्या, ये सबके लिए क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, तो फील करिएगा बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये रुपया है कब का, तो कमाया कब है लास्ट ईयर, पर मिलेगा कब इस साल। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग डैश, कमाया लास्ट ईयर है, कमाया लास्ट ईयर है, कमाया लास्ट ईयर है पर मिलेगा इस साल। कमाया लास्ट ईयर है पर मिलेगा इस साल। इज दैट परफेक्ट गाइस। लास्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तुम खुद टोन सेट कर लिया होगा, हिंदी में तुम खुद बोल पाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब बताइए मेरे साथ साथ। कमाया इस साल है पर मिलेगा अगले साल, लिख लीजिएगा। लिख लिया गया तो एक सेकंड रुकिए। तो guys, अभी तक जो मैं इनपुट दे रहा था वो था बेसिकली कि कंसेप्ट क्या है अपना, एंड अपन सब्सक्रिप्शन वाले टाइप के सम को कैसे करेंगे फ्रॉम आरएनपी टू आईएनडी। ये तो सोच के कर रहे थे अपन, फ्रॉम आरएनपी टू आईएनडी। अब ये कंसेप्ट था। अब सम का अप्रोच का देखिएगा एक बार बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने ये मेथड तब निकाला था, ठीक है, जब एक टू सीरीज आया था, ठीक है, नवाज भाई का हम लोग का, ठीक है, सेक्रेट गेम्स ऐसा कुछ था, उसमें डायलॉग था, तो मैं उससे इंस्पायर होके ये बनाता था। तो मैं ऐसा बोलता था कि अगर आपसे एग्जाम में ये नहीं बन रहा है, मतलब ये छाता नहीं बन रहा है, तो मुश्किल है। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपना ईयर 22-23, अपना ईयर क्या है 22-23, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1422 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 323। तो इज दैट ओके? आप पहले देख लीजिए उसके बाद बनाइए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 14, बहुत मौका मिलेगा, 60-70 टाइम से बनाएगा, टेंशन मत लो। 1422 और 31-3-23। यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ आरएनपी। आरएनपी मतलब वो डेटा जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना रुपया रिसीव हुआ है वो डेटा कहाँ पे होगा, आरएनपी। यहाँ तक समझ आया? एंड आरएनपी इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हिच बेसिस, एंड वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब वी नीड टू कन्वर्ट आवर कैश बेसिस टू अक्रूवल बेस। समझ आया या नहीं? अब ध्यान से सुनना। 1422 क्या बोला मैंने, 422 ये स्टार्टिंग डेट है, 31-3-23 एंडिंग डेट है। टोटल पता है कितना डेटा होगा, 4 एडजस्टमेंट्स होगा, वो चारों लिखने वाला है। आउटस्टैंडिंग क्या लिखा मैंने, अभी शुरू वाला डेट पे या एंड वाला डेट पे है, इसको बोलेगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैं ये फिर से लिख रहा हूँ। ये हम लोग का डेटा है। क्या यहाँ तक चारों क्लियर है? ध्यान से सुन, ठीक है। हम एक बार वैल्यूज लिख रहे हैं, वैल्यूज हटा देगा बाद में जब मैं आपसे बनवाऊंगा, ताकि आपको समझ आए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मेरा आरएनपी में 1 लाख रुपया है, तो क्या मेरा ये बोलना सही है
कि ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन मेरे को रिसीव हुआ है वो 1 लाख है। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? हो सकता है मैंने कमाया हो 1 लाख से ज्यादा, पर मिला कितना है? 1 लाख। तो व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर? श्योर, नो डाउट, कोई दिक्कत? अब मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिख रहा हूँ 4000। तो अब आपसे पूछा जाएगा, अभी कंसेप्ट समझाया गया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कब का इनकम है और मिलेगा कब? तो क्या मेरा बोलना सही है कि इस 1 लाख के अंदर कुछ रुपया लास्ट ईयर का मिला हुआ है? क्योंकि कमाया लास्ट ईयर है, पर मिलेगा कब? इस साल। तो ये इस साल मिला होगा, पर क्या ये इस साल का इनकम है क्या? देखो, आप जब तक ये फील नहीं कर पाएगा ना, आपको कोई नहीं सिखा सकते। 1 लाख के अंदर इसमें से कुछ रुपया मिला हुआ होगा, मतलब 4000 मिला हुआ होगा, पर 4000 मैंने कमाया कब है? लास्ट ईयर। पर मिला कब है? इस साल। तो ये 1 लाख के अंदर मिला हुआ तो है, पर आपने इस साल कमाया नहीं है मेरा भाई। आपने कमाया कब था? लास्ट ईयर। उसके लिए मैं इसको पता है क्या करूंगा? माइनस करूंगा। पर पता है मैं माइनस कितना करूंगा? जितना इस 4000 में से मिले। देखो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने लास्ट ईयर कितना कमा लिया था? 4000, जो अभी तक मिला नहीं, तो क्या गारंटी है इस साल मिल जाएगा? पता नहीं, समझा नहीं समझा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो 4000 है, पर 4000 से मिला कितना ये समझो ना, क्योंकि जो मिला है वो 1 लाख के अंदर होगा। पूरा 4000 होगा जरूरी थोड़ी है। 4000 कब होगा? जब पूरा 4000 मिला। वापस से बोल रहे, लास्ट ईयर कितना है जो आपको अभी तक मिला नहीं है, वो कब मिलेगा? इस साल। आपको बताना तो पड़ेगा कि इस साल उसमें से कितना मिला है। कुछ नहीं बोला है तो वी विल एज्यूम पूरा 4000। तो अगर पूरा 4000 मिला है तो 1 लाख के अंदर 4000 इंक्लूडेड है। 1 लाख के अंदर जो 4000 वाला बच्चा इंक्लूडेड है, ये है ही नहीं यहाँ का। ये कब का है? लास्ट ईयर का इनकम है। अरे मिला इस साल है, पर इनकम कब का है? तो ये लास्ट ईयर का आईएनडी में जाएगा, ना कि इस साल का आईएनडी। एक बार और बोलना, यहाँ तक समझ आया है? तो आरएनपी कितना रुपया आपसे पूछा जा रहा है? 1 लाख। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना रुपया है? डोंट मिस दिस आउट। अब बोलो, अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपया? 4000। 4000 कब का इनकम है, पर मिलेगा कब? इस साल। तो ये इस साल 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, पर क्या ये इस साल का इनकम है क्या? इसके लिए इसको क्या किया गया है? माइनस। समझ आएगा तभी हाँ बोलेगा। कोई जल्दी नहीं, हम बहुत स्लो लेके जा रहे हैं। बस चैप्टर के एंड में सरप्राइज मत दीजिएगा कोई तरह का कि हमको नहीं आता। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 1 लाख के अंदर ये 4000 मिला हुआ है? शायद शायद उसके लिए डायग्राम तब कंप्लीट होगा जब मैं यहाँ से एक ऐसा एरो खींचूंगा। अब ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरो में आप वो अमाउंट लिखोगे जो आपको एक्चुअली 4000 में से मिला है। तो वही तो आरएनपी में घुस के बैठा हुआ है। तो लेट अस एज्यूम 3000 रुपया। तो एक बात बताइए भाई, लास्ट ईयर का कितना रुपया मिलना बाकी है? मिला कितना है? तो 1 लाख के अंदर 4000 मिला हुआ है 3000 में, और 3000 कब का इनकम है? उसके लिए हम इसको यहाँ से पता है क्या कर देंगे, पर पता है कितना को माइनस करेंगे, पर अभी भी कितना रुपया आउटस्टैंडिंग बच गया? आउटस्टैंडिंग बच गया, तो हम उसको ये वाला आउटस्टैंडिंग में जाके लिखेगा प्रीवियस ईयर। क्या लिखेगा? कितना रुपया? 1000। तो जितना लोग एनपीओ पढ़ा होगा सिनर्जी के अंदर, उन्होंने शायद सेम मेथड से एनपीओ किया होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या समझ आया मैंने अभी किया क्या है? तो बताइए, व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? अच्छा, मेरा और आपका दिमाग क्या फंक्शन होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 4000 देखती, तुमको पता है उछल के क्या पूछना चाहिए? 4000 से मिला कितना? पहले ये ढूंढो, फिर आगे का बात करो, क्योंकि ट्रिक यही है सब। एक ये आधा लोग समझ नहीं पाता। 4000 में से मिला कितना है? आरो में कितना आएगा? 3000। और ये 3000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख के अंदर 3000 मिला हुआ है, जो कब का इनकम है? लास्ट ईयर। ओके, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग बच गया है? वो हम कहाँ जाके लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग एंड वाला में एज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, पर ये इस साल का नहीं है। मतलब इस आउटस्टैंडिंग में दो चीज आएगा। डू यू एग्री? मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, टोटल कितना हो लास्ट ईयर का, इस साल का, ये टोटल आउटस्टैंडिंग। तो आई होप अगर आपको बेसिक्स याद है, अकाउंट्स बेसिक्स एकदम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कैरीड फॉरवर्ड। एसेट्स एंड लायबिलिटी आर व्हाट? तो अगर मेरा 1000 रुपया और मिलना बाकी है, इट विल बी व्हाट? कैरीड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट ईयर में एसी थोड़ी फेंक दूंगा, इट विल बी व्हाट? कैरीड फॉरवर्ड। चलिए बताइए क्लियर है या नहीं है? एक बार आरएनपी कितना रुपया? बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4000 है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर लास्ट 4000 है, इसमें से कितना रुपया मिल गया है? 3000 मिल गया है इस साल।
आया ना, श्योर है। पर ये इनकम कब का है, लास्ट ईयर, फिर इसको क्या कर दिया गया है, माइनस, कितना रुपया रह गया है, 1000, ये प्रीवियस ईयर में जाके लिख दिया है। ठीक है, अभी आपको डरने का नहीं है क्योंकि अपन 20-30 सम करेगा इसके ऊपर प्रैक्टिस। क्या बोले, यहाँ तक समझ आ गया है, वापस बोलना है, क्लियर है। चलिए, अब पहला डेटा सबको समझ आ गया। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा, एडवांस एट द बिगनिंग। ये तो बहुत इजी है, आप बताओ हिंदी में एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब क्या है। पैसा कब मिला है, पैसा कब मिला है, ये 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि पैसा मिला कब था, लास्ट ईयर। इस साल मिलता तो 1 लाख में होता, मतलब ये पैसा मिला कब है, एक बार और, पैसा मिला कब है, मतलब ये इस साल इंक्लूडेड नहीं है। यू एग्री विद दिस। अब कमाया है इस साल, कमाएगा कब, इस साल। तो मैं ऐसी रैंडम फिगर 1000 लिख देता, तो ये मिला कब और कमाओगे कब। सही है यहाँ तक। तो सिंबल्स याद करते जाना, तुमको लिखना क्या है, RNP, IND, आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस। पूरा एकदम डायग्राम इमेजिन करके रखो, क्योंकि बोला था कि कंसेप्ट एक जगह, एग्जाम दूसरा जगह। हाँ, हमेशा ये मानता है कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ बोल भी पा रहे, लेकिन एग्जाम में तुम हर बार थोड़ी बोलेगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ओ बिगनिंग 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 लास्ट ईयर मिलेगा इस साल। अरे भाई टाइम निकल गया, 10 मार्क का समय 20 मिनट्स मिलेगा, तुम 5 मिनट तो ये करने में लगा देगा। ऐसा नहीं करना है, अपने को फास्ट रखने का, रिदम में रखने का, अपने को याद रखने का डायग्राम में क्या लिख रहा है। तो मेरे साथ बताइएगा डायग्राम में हम लोग लिख क्या क्या रहे हैं। RNP ऊपर, नीचे क्या मिलेगा आंसर, फिर आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, इज दैट ओके, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और एक एरो खींचा जाएगा। वो एरो ये बताएगा कि कितना रुपया मिला है, और जो नहीं मिला है वो जाएगा प्रीवियस। इज दैट ओके, इतना समझ में सबको आ गया। अब मेरे वर्ड पे गौर फरमाइए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23, 5000 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। अब तुम देखो आउटस्टैंडिंग में ना 2 जगह खाली, करंट ईयर और एक बॉक्स प्रीवियस ईयर, तो पता चल गया। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000। आपका और मेरा जिंदगी में डाउट होना चाहिए, ये 5000 करंट ईयर में जाएगा या ये टोटल में जाएगा। ठीक है, ये जाएगा करंट ईयर में, क्योंकि मेरा लैंग्वेज सुनना है। मेरा लैंग्वेज ये था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल। पर अगर मैं लैंग्वेज बोलता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट, तो वो टोटल में चला जाता, मतलब 5000 1000 को लेके। इंग्लिश वर्ड पे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, मतलब इस साल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट का मतलब आज तक का। जिनका बेसिक्स बहुत बढ़िया उन लोग ही आंसर कर पाएगा। बैलेंस शीट फॉर द ईयर बनता है, एज एट बनता है, एज एट बनता है, मतलब आज तक का। PNL जो बनाता था वो हम लोग बनाता था फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब इस साल का। समझ आ रहा है, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब कब का, करंट ईयर का। तो मैंने करंट ईयर में लिखा 5000। करंट ईयर में कितना लिखेंगे अपन, 5000। तो टोटल कितना हो गया, ब्रिलियंट। पर इस साल का कितना, एक बार अगर कोई बता तो पता है प्लस कितना होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि कमाया कब है, इस साल। पर क्या मिला है क्या, तो 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड, पर कमाया तो इसी साल है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि है तो इनकम इस साल। वापस बोल रहे हैं यार, अभी हमने एक भी एग्जांपल नहीं, खाली कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है। गौतम भाई आपने 6000 प्लस क्यों नहीं किया, तुमको ना बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्या बनाना है, IND। और IND फॉर द ईयर बनता है, एज एट नहीं बनता है गाइस। IND क्या बनता है, फॉर द ईयर। तो उसमें 6000 क्यों आएगा मेरा भाई, उसमें आएगा जो इस साल का है, और इस साल का कितना है, 5000। पर जब तुम बैलेंस शीट बनाएगा उसमें 5000 जाएगा, 6000 जाएगा आज तक का। क्या लगता है, समझ आया है, श्योर है। अब देखो मेरा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तुम रिदम में डाल दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, सिंबल ये माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक बार डायग्राम मेरे साथ बोलते हैं। ऊपर में क्या लिखेगा, नीचे क्या लिखेगा, आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग माइनस प्लस प्लस माइनस, डन। और आउटस्टैंडिंग में 2 चीजें लिखे हैं,
प्रीवियस ईयर, करंट, सॉर्टेड है। और एक एरो खींचा गया ये बताने के लिए कि कितना मिला है और कितना नहीं मिला है। जो नहीं मिला है वो प्रीवियस ईयर में चला जाएगा, पर आईएनडी में बॉक्स नहीं जाएगा, आईएनडी में क्या जाएगा, करंट ईयर। गाइस अब तुम वो 12 वाला नहीं है, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है तो मैच्योरिटी भी बढ़ाइए, खाली एज वाइज मत बढ़िए, ठीक है, मैच्योरिटी बढ़ाइए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज एट। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो कितना जाएगा, ये बैलेंस शीट का डेटा है, पर आईएनडी में कितना जाएगा, क्योंकि ये इस साल का इनकम है। 5,000 इनकम कब का है, इस साल। 1,000 पता है कब का इनकम है, लास्ट ईयर का। और ये दोनों मिलना बाकी है, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन द बैलेंस। चलिए परफेक्ट, वेट कर रहा आपका, समझ आ गया यहाँ तक। अब लास्ट चीज, एडवांस एट द एंड। कितना लिख दिया मैंने, 3। इसको क्या करेंगे, रैंडम लिख दिया। क्यों माइनस करेगा भाई, तो बहुत इजी है बोला, एडवांस एट द एंड। क्या बोला मैंने, एडवांस एट द एंड। आप खुद सोचो, एडवांस एट द एंड मतलब रुपया कब मिला है, तो ये 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, पर क्या ये इस साल का इनकम है, उसको क्या करेगा, माइनस। ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया समझाते हुए कि आपके भेजे में घुस गया है, श्योर है। अब आपके भेजे में क्या घुसा नहीं घुसा पता नहीं, हमको डायग्राम आपके दिमाग में चाहिए। माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, और आउटस्टैंडिंग में 2 एरो होगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझ आ गया सबको तो जरूर हाँ बोल दीजिएगा। पूरा बैच से कुछ पूछा है, ये मेरा डायग्राम है ओवरऑल। हम वैल्यूज हटा दिए, डायग्राम देख लीजिए। हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए, मतलब सब्सक्रिप्शन, सैलरी, रेंट, कुछ भी आ जाए अपने को बनाना है डायग्राम। मेरे को क्या चाहिए डायग्राम का रिमेम्बरेंस, पहले ऊपर में, नीचे आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। और आउटस्टैंडिंग मतलब बिगिनिंग से क्या खींचेगा, एरो, और जितना मिला वो एरो में आ जाएगा, वो माइनस होगा, और जो नहीं मिला वो प्रीवियस ईयर तक। ठीक है, और एक लास्ट चीज, अगर मैं एग्जाम में बोलता आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, करेंट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल एट द एंड ऑफ द, मतलब दोनों मिला के, जो दोनों मिला के वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट, और जो इस साल का है वो किधर जाएगा, आईएनडी। शायद आप समझ गए 100%। आप इसको बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिएगा फॉर्मेट टू सॉल्व सब्सक्रिप्शन।
हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तो चलो ये तो पता है, थैंक यू। अब अकाउंट्स के दुनिया में ना कोई भी टाइप का सम हो उसमें एक ही मिसिंग फिगर होगा। कितना मिसिंग फिगर होगा? एक। वी आर इन द लीनियर वर्ल्ड, वी आर नॉट इन द क्वाड्रेटिक वर्ल्ड लाइक मैथ्स जिसमें दो वैल्यू मिसिंग हो सकता है टू द पावर स्क्वायर, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर कोई भी एक फिगर मिसिंग हो सकता है। हम आपको इस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ा है कि कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस कैसे जाएगा, एग्रीड। पर वो आपको कुछ भी डेटा दे सकता है, वो आपको आरएमपी भी दे सकता है, आपको कुछ भी मिसिंग दे सकता है, पर कितना मिसिंग होगा? अगर एक से ज्यादा मिसिंग है तो बाकी सबको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? जीरो मानना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली आरएनपी और आईएनडी जीरो नहीं होगा, हम बाकी डेटा जीरो बोल रहे हैं। एडवांस एट द बिगनिंग और आउट एडवांस एट द एंड दोनों मिसिंग है, तो एक डेटा को क्या मानना पड़ेगा? जीरो। आई होप दैट्स ओके, पर आपको समझ आ जाएगा मैं सम करने जब बोलूंगा। लेकिन मिसिंग कितना फिगर होगा? ठीक है। तो बिना कोई डी लेके एग्जाम्पल लिख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 या 3 एग्जाम्पल शगुन का तो करे रिदम बनाने के लिए। तो ना एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है, हमेशा अपना ईयर आइडेंटिफाई कर लेना। क्या कर लेना? अपना ईयर। समझ आता है? अपना फाइनेंशियल ईयर आइडेंटिफाई कर लेना क्वेश्चन पढ़ के, नहीं तो प्रॉब्लम राइज होगा। इज दिस क्लियर? तो मैं डेटा लिख रहा हूं यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2020-21, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2020-21, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2020-21। अब एक सेकेंड, तो अपना ईयर दिख गया ऑलरेडी। रिसीव्ड मतलब आरएनपी का डेटा है, क्या है? 2020-21। तो अपना ईयर है 1420 से लेके 31/3/21, दैट इज आवर फाइनेंशियल ईयर। इज दैट ओके? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2020-21 इज ₹70,000। 1420 से लेके 31/3/21। Is that clear to everyone? What is the subscription received? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/20। अब मैं आपकी जगह तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है, ये बिगनिंग है एंड है? बिगनिंग है, एंड होने से होता 31/3/21। डेट्स के साथ मत फंसो ना भाई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/20 17,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/20। तो सब्सक्रिप्शन कब रिसीव हुआ है? 31/3/20। ओपनिंग या क्लोजिंग? कितना रुपया वो हम लिख देते हैं 3250। गैस फिर से रिमाइंडर दे रहे हैं, आपके पास एक औजार अलाउड है, एंड द नेम ऑफ द औजार इज कैलकुलेटर, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो प्लीज उसको कैरी करना सीखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/20, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ₹3250 लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/21। अब ये कब का एडवांस है? ₹4670। यहां तक ठीक है डेटा? फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21 11,250। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर नहीं बोला है मैंने, ऑन बोला है। इज दैट क्लियर? ऑन मतलब प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, दोनों को जोड़ के, ठीक है। यहां तक calculate the subscription to be transferred to I and E. Calculate the subscription to be transferred to I and E.
एक बात फील करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इन लोग ने हम लोग को निकालने बोला आईएनडी में कितना ट्रांसफर होगा, इज दैट ओके गाइस? और इन्होंने हम लोग को डेटा दिया आरएनपी का, क्या चीज का डेटा दिया है? आरएनपी। तो पेशेंस रखे हुए समस का लेवल बढ़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है? आगे 3-4 बहुत डिफिकल्ट सम्स है, तो मेरा बात अच्छा से सुनना। इन्होंने जो डेटा दिया वो क्या चीज का दिया है? आरएनपी, और अपने को निकालना क्या चीज का? आईएनडी का। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पहले तो मैं अपना ईयर बताऊंगा। बताओ मेरा ईयर कब से कब तक है? 1/4/20 से 31/3/21, ये मैं बना लूंगा। और मैं फटाफट डायग्राम बनाऊंगा, बीच में क्या लिखूंगा? आरएनपी, एंड में क्या लिखूंगा? आईएनडी। इज दैट ओके? अब यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहला चीज जल्दी से बताइए गाइस, बोलो डायग्राम में आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या सिंबल आएगा? माइनस, और ये जाएगा हमारा एक एरो। फिर एडवांस एट द बिगनिंग क्या आएगा? प्लस। फिर से आएगा आउटस्टैंडिंग, 2 एरो खींच के, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल, एंड लास्ट आएगा एडवांस। ये डायग्राम बना लीजिएगा बढ़िया से, 3-4 बना बनाएगा डायग्राम, याद हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को एकदम सोच के आंसर करोगे। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर? तो मैं आरएनपी में पता है कितना लिखूंगा? 70, आराम से। और मैं इसको कर रहा हूं हाईलाइट। डन। अरे हाँ या ना? ये हो गया ना 70,000 वाला काम, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब पढ़ो पहला डेटा क्या है, जल्दी पढ़ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/20 कितना रुपया है? ये कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग है? तो बिगनिंग में कितना रुपया? 17,000। अब सब मेरा बात सुनेगा। गौतम भैया ये समझाया था हम लोग को कि 17,000 पूरा माइनस मत करना, माइनस वो करना जो 17,000 में से मिला है। क्या इन्होंने ऐसा कुछ भी बताया है? इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 17 में से कितना मिला है, तो विल एज्यूम कि पूरा कितना मिला है सब। तो एरो में पता है कितना आ जाएगा? 17,000, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस भी कितना हो जाएगा? 17,000 जो एरो में है, क्योंकि पूरा अगर 17 मिला है तो 70,000 के अंदर 17,000 मिला हुआ है। पर ये है कब का? अरे सुनो, कमाया कब था? फिर भटक क्या है? कमाया कब था? लास्ट ईयर। पर मिला कब है? इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया? माइनस। कितना रुपया माइनस हो गया? वापस बोल रहे हैं, क्लियर है? तो आपसे ओरली पूछा, आंसर करना। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? साइलेंट का स्कोप नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 17,000 में से मिलेगा कब? 17,000 हम लोग को कमाया कब था, और मिला कब है? तो मैंने एरो में कितना लिखा है? पूरा 17,000, बिकॉज क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। इज दैट ओके गाइस? श्योर है आप लोग? अब पढ़ो फटाफट। व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा गिवन? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/20। 31/3/20 कब का डेटा है ये? बिगनिंग का। कितना? 3250। ये 3250 यहाँ से क्या हो जाएगा? परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया है? नेक्स्ट डेटा पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/21। 31/3/21 ये कब का डेटा है? तो एंड ऑफ द ईयर में कितना लिखूंगा? 4670। इसको क्या कर दिया जाएगा? परफेक्ट। एंड नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द लास्ट पॉइंट हमको आपसे सुनना है? स्टॉप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21। आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21, ये एंड डेट वाला आउटस्टैंडिंग है। और एंड डेट में दो चीज है, करंट ईयर भी और टोटल भी। मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21। ऑन मतलब ये डेटा पता है कहाँ का है? टोटल का है, 11,250। व्हाट वाज माय प्रीवियस ईयर गाइस? और मेरा करंट ईयर भी कितना होगा? अब कुछ लोग का ना स्वैग ही खत्म हो गया जिंदगी में। क्या आप ऑन फॉर चिल्ला रहे? दिख ही रहा दोनों सेम ही आएगा। हम बोला कि ठीक है भाई, इसमें सेम आएगा क्या? हर सब में सेम आएगा क्या? तो आपको प्लीज वर्ड समझना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/21 का मतलब है दोनों जोड़ के। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर अगर मैं बोलता तो करंट ईयर।
ठीक है। अब ये इसमें प्लस पता है कौन सा होगा, टोटल नहीं, करंट। प्रीवियस ईयर वाला थोड़ी प्लस होगा, तो कितना प्लस होगा यहाँ पे। अब इससे आंसर आ जाएगा जितना रुपया IND में जाएगा। क्या बोला, 6283। आपस बोलना है, समझ आया है। तो जस्ट टू ब्रेक इट डाउन गाइस, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सुना नहीं दिया, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन अर्नड 62,830, पर मैंने कमाया 62,830 है, पर मेरे को मिला कितना है 70 का, पता नहीं समझा नहीं समझ। 70,000 is prepared on which basis and 62,830 is prepared on a basis। I think माहौल क्लियर होना चाहिए। देख बहरबारी नहीं करने का, पहले समझने का पूरा बात अच्छा से। श्योर है आप लोग, तो मेरे साथ स्पीड मैच करो। ऊपर में क्या लिखेगा जल्दी जल्दी, नीचे क्या लिखेगा, आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस माइनस प्लस प्लस माइनस, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग से क्या खींचेगा, वो एरो ये इंडिकेट करेगा कि लास्ट ईयर से कितना रुपया इस साल आ गया है, और जो नहीं आया वो लिख देगा आउटस्टैंडिंग। यस हम ठीक है, आप ठीक है तो बता दीजिए। सॉर्टेड गाइस, डोंट रिपीट इट, या क्लियर है पूरा बैच। वापस बोलना है, एकदम समझ आ गया सब लोग, पक्का। एक और एग्जांपल कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/21। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब क्या चीज का डेटा, यू कैन नॉट बी स्लो यार। सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब क्या चीज का डेटा, RNP। एंडिंग बोला 31/3/21, मतलब मेरा ईयर कब से कब तक है, 14/20/20 से लेके 31/3/21। 31/3/21 इज माई ईयर एंडिंग। लास्ट ईयर का ईयर एंडिंग इज 31/3/20। प्लीज बी केयरफुल। अपना ईयर एंडिंग एक बार और, 31/3/21। इज दैट क्लियर। मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर है 202021। Subscription received during the year ended 31/3/21 is equal to rupees 2 lakh। गाइस वापस बोलना है, ठीक है। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड गाइस, एक बार मेरे साथ। 2 लाख रुपया। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोग के लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/20। दिल में हाथ रख के बता दीजिए कौन सा ईयर का आउटस्टैंडिंग है। हमको सुनाई कम देता है, सुनाई नहीं दिया। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है। इज दिस क्लियर गाइस। और बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपया। बिगनिंग में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग, अब मैं कुछ लिखने वाला हूं। द मूवमेंट ऑफ द सम, ब्रैकेट ओपन, आउट ऑफ विच rupees 3,500 were received during 2020/21। पहला 2020/21 तो अपना साल है। अब मूवमेंट समझो सम का, आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है, जो लोग पूरा ध्यान देगा उन लोग आंसर कर पाएगा। आउटस्टैंडिंग है कितना, पर मिला कितना, 3,500। मतलब वो जो एरो बनता है ना, पर आउटस्टैंडिंग है कितना, कितना रह गया वो चला जाएगा। That okay? What is the subscription received during the year ended 31/3/21? एक बार और, subscription outstanding on 1/4/20, out of which 3,500 were received during 2020/21। क्लियर है यहाँ तक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। Subscription received in advance on subscription received in advance on 31/3/20। बहुत बढ़िया। कब का एडवांस है, 3,000 रुपया। कितना रुपया,
समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ऑब्वियसली कौन सा आउट एडवांस होगा? 31,321 रुपीज 4,100। ठीक है क्या यहाँ तक? अब लास्ट चीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 is rupees 6,400. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। एक्सेलेंट। फॉर बोल दिया मैंने, गौर दीजिएगा वर्ड पे। फॉर मतलब कब का आउटस्टैंडिंग है? इस साल का, दोनों जोड़ के नहीं है। चलिए आपको सम करेंगे अपन। पहले अपन क्या बना लेते हैं, डायग्राम बनाइएगा। वन 420, 31,321 परफेक्ट है। यहाँ ऊपर लिखेंगे अपन RNP, नीचे लिखेंगे IND। अब इसका डेटा बर्थ है आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, और ये वाला आउटस्टैंडिंग से प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल, और एक एरो होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग से। सिंबल डाल देता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। परफेक्ट हो गया है। सही है गाइस? कुछ वापस बोलना है, क्लियर है? और खाली डेटा पढ़ के डालते हैं। बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, तो RNP में कितना जाएगा? 4। ठीक है, अगर आपको समझ भी आ गया तो भी 2 सेकंड पेशेंस रखिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब बताइएगा, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1420? 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, तो 5,000 यहाँ से क्या होगा? माइनस। पर क्या पूरा 5,000 माइनस होगा क्या? क्योंकि मिला कितना रुपया है। अब जिनको कंसेप्चुअली दिक्कत है उन लोग समझो, 5,000 कब का रुपया है? एकदम कम सुनाई दिया है। और कमाएगा कब आप? नहीं, कमाया है लास्ट ईयर, पर मिलेगा कब? इस साल। इस साल मिला कितना है? तो 2 लाख में 5,000 रुपया नहीं, 3,500। तो माइनस भी कितना होगा? 3,000। एक सेकंड, वापस से रुक रहे हैं आपके लिए। 5,000 क्या है हम लोग का? कब का है ये? बिगनिंग मतलब कब का, पर मिलेगा कब? यही तो बोल रहे हैं हम लोग। तो एरो में कितना आएगा? और ये 3,500 यहाँ से क्या हो जाएगा? और मेरा कितना बच गया? वो 1,500 चला जाएगा प्रीवियस। ये मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग है। सांस वास ले लेते हैं आराम से। किसी को डाउट तो प्लीज पूछो पहले। तो एक बात है, 5,000 रुपया कब कमाया था? मिला कितना है? कितना मिला है? तो आप 5,000 क्यों माइनस करेगा? जितना मिला है वो हटाओ ना, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। 2 लाख के अंदर 3,500 मिला हुआ है, जो कब का है? लास्ट ईयर का। उसको हटाओ। तुम पूरा 5,000 को क्यों हटा रहे? तुम प्लस ही 3,500 किया है, तो माइनस भी कितना करेगा? 3,500। इज दैट क्लियर गाइस? पता नहीं क्या समझे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31,320, कब का एडवांस है ये? कितना रुपया? ये 3,000 यहाँ से पता है क्या हो जाएगा? समझ आया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31,321, ये कब का एडवांस है? तो इसको क्या कर देगा? माइनस। अब सम का आखिरी ट्रिक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। आउटस्टैंडिंग फॉर क्या क्या यार? कितना रुपया? तो मैं करंट ईयर में लिख रहा हूँ 6,400 प्लस 1,500, कितना रुपया? ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया है, पर अपना साल का कितना है? तो प्लस कितना हो गया? जो आंसर आएगा दैट विल बी IND। 2,01,000। तो मिला तो 2 लाख है, पर कमाया है 2,01,800। फ्रेंड समझ रहे हैं? तो अगर कोई आदमी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करता तो वो 2 लाख लिखता, कोई अक्रूवल बेसिस पे करता तो कितना लिखता? 2,01,800।
पता नहीं समझा या नहीं समझा सब लोग, विदाउट कोई कंफ्यूजन, 100% क्लियर। मतलब इस पूरे कंसेप्ट पे हो क्या रहा है आप समझिएगा। एक बार हिंदी में बोलने का कोशिश करिएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कमाया कब है? देखो आप लोग गलत बोल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कमाया कब है, पर मिला कब है? अगर मिला इस साल है तो वो आरएनपी में मिला हुआ है, तो उसको क्या करिए माइनस, पर माइनस उतना करिए जितना मिला हो। समझ आ गया? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कमाया इस साल है पर मिलेगा अगले साल, पर कमाया तो इस साल है पर वो मिला नहीं है, तो वारंटी में मिला हुआ नहीं है, तो आप क्या करिएगा प्लस, और प्लस करेगा करंट ईयर जो इस साल का, ना कि टोटल। ठीक है? अब मेरे को ना एक स्टूडेंट बोलते गौतम हम टोटल प्लस कर दिया, ठीक है, तुम उसको पता क्या था, तुमको टोटली प्लस करना था फिर ये एरो काहे बनाए? तुम एरो क्यों बनाया भाई? तुम एरो से ये दिखाना चाहता था कि भाई ये रुपया हम लोग का प्रीवियस ईयर में जाएगा, ये इस साल का पर्टेनिंग नहीं है, और तुम इसको प्लस कर रहे हैं, मतलब तुम किस डेटा को प्लस कर रहे हैं? लास्ट ईयर वाला इनकम को प्लस कर रहे हैं। कब का इनकम को प्लस कर रहा है? लास्ट ईयर। क्या ये इस साल का इनकम है क्या? ये कब का है? लास्ट ईयर का। तो इसको क्यों प्लस कर रहा है? हम लोग किसको प्लस करेगा? इस साल वाले। इस साल मतलब कौन सा ईयर? करंट ईयर। और मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पता मैं कितना रुपया लिखूं। ये हमारा टीचिंग था। क्या यहाँ तक क्लियर है? आप हमको एक बार जल्दी जल्दी बताना माइनस में क्या करेगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमको सुनाई देना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, क्या एडवांस एट द एंड। ठीक है, ये हमको चाहिएगा, उसके लिए हम लिखा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? ये हम लोग का 2 टॉपिक्स का अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो मैं आपसे पहला चीज पूछता हूँ, मेंबर शुरू में जो फीस पे करता है उसको क्या फीस होती है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है और इनकम में चला जाएगा, अगर क्वेश्चन कैपिटलाइज करने बोला है तो कैपिटल फंड से प्लस हो जाएगा। ये हम लोग का लास्ट क्लास का पहला कंसेप्ट है। फिर भी एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ द नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ तक सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोग ने रुपया रिसीव जो किया है वो आरएनपी में होगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज अ व्हाट, इनकम। तो वो रुपया मिलेगा, रिसीव में होगा, पर वो किस बेसिस पे बनाया हुआ है? कैश बेसिस। अब हमको उसको डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो किस बेसिस पे, तो हमको कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना है, और उसमें कितना आइटम्स आएगा? अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, माइनस प्लस, प्लस माइनस, और एक एरो वाला ट्रिक। कितना सबको समझ आ गया? क्लियर है? कंसेप्ट पूरा क्लियर है? ठीक है, कल वापस से कल हम क्लास लेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव डे नहीं, कल हम वापस से क्लास लेगा सुबह 9 बजे, एंड विल बी डूइंग दिस मोर एग्जांपल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो कल सुबह हम क्लास लेगा 9 o'clock। इज दिस क्लियर? थैंक यू।